प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र और महान नाम में मुझे सुनने वाले सभी भाई बहन को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। खास करके मुझे आज इस अवसर प्रदान किया गया है गॉड इज अलाइव इन मी जो यूट्यूब चैनल है, उस चैनल के माध्यम से मुझे ये अवसर प्रदान हुआ है, उसके लिए प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। और इस चैनल के सभी संचालकों को फिर एक बार मसीह यीशु के नाम में धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज एक छोटा सा संदेश लेकर के मैं आपके सामने आना चाहूँगा। और आइए समय को देखते हुए हम जल्दी प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 7वां वचन आज के संदेश के आधार में मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। मत्ती 7वां अध्याय 7वां वचन। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये सुंदर वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मत्ती के सुसमाचार बाइबल के 4 सुसमाचारों में से पहले सुसमाचार के रूप में बाइबल में पाए जाते हैं, लेकिन क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो मरकुस पहला सुसमाचार है। पृष्ठभूमि में मैं अधिक समय गंवाना नहीं चाहूँगा, सीधा उस वचन में आकर के कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। ये वचन में लिखा है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, हम सब परमेश्वर से मांगते रहते हैं। कभी कभी हमारे सारी मांगे पूरी नहीं होती है। कारण क्या है? मांगने वाले हर व्यक्ति ईश्वर से मांगते हैं, हम भी परमेश्वर से मांगते हैं, लेकिन मांगने वाला कुछ बातों को ध्यान में रखना है कि मुझे कैसे मांगना है और क्या मांगना है। वचन के अनुसार उचित रीति से अगर हम परमेश्वर से योग्य बनकर अब अगर मांगते हो तो हमारे जीवन में पूरी हो जाएगी। याकूब की पत्री 4 उसका 3 में लिखा हुआ है, तुम मांगते हो और नहीं पाते, इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। मांगने वाला अपनी बुरी इच्छा से अगर मांगे तो वो मांगे पूरी नहीं होती है। इसलिए मांगने वाला क्या मांगना है, कैसा मांगना है, खुदा के वचन के अनुसार हमें 2-3 पॉइंट देखेंगे। और यूहन्ना के सुसमाचार 15 अध्याय उसका 7वां वचन अगर आप पढ़े, वहां लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बात तुम में बनी रहे तो जो कुछ भी तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। अभी आपको पता है कि हम जो भी मांगते हैं सब कुछ क्यों पूरा नहीं हो रहा है। कारण मांगने वाले के अंदर में ये योग्यता होना चाहिए। वो योग्यता क्या है? यदि तुम मुझ में बने रहो, प्रभु में जो बने रहना, प्रभु में रह करके अगर हम प्रभु से मांगे और उसकी बात हमारी जीवन में, वचन हमारी जीवन में बने रहे, तभी हम प्रभु से मांग सकते हैं, उसका हमें उत्तर मिल जाएगा। इसलिए मांगने वाला प्रभु में बने रहना बहुत जरूरी है। दूसरा हम देखते हैं लूका सुसमाचार उसका 11 अध्याय 5वां आयत हम पढ़ेंगे, तो वहां पर हमें यह पढ़ने को मिलता है, एक मित्र दूसरे मित्र से जो आधी रात में 3 रोटी मांगी, तो वो मित्र होने के कारण परेशानियां रहने के बावजूद भी उन्होंने उठ करके उनको दिया। इसका मतलब है मांगने वाला परमेश्वर से जब मांगते हैं, अगर तुम्हें पाना है तो परमेश्वर के साथ आपकी मित्रता बढ़ाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर अगर आपके बीच में एक घनिष्ठ मित्रता की संबंध है तो आप जो भी मांगेंगे
तो आपको दिया जाएगा। जब तक हम प्रभु के साथ कोई मित्रता नहीं बढ़ा सकते हैं तो हमारे मांगे पूरी नहीं हो सकती। तीसरा हम देखते हैं लूका 11वां अध्याय में वही वचन में उसका 8वां आयत में जब हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, वो मित्र आधी रात में उनके मित्र से आमीन बिना लज्जा अर्थात लज्जा छोड़कर मांगा। सो बार बार लज्जा छोड़कर, वो लज्जाता नहीं मांगने के लिए। इसलिए प्रियो, हम जब प्रभु से मांगते हैं तो प्रे विदाउट सीसिंग, ये परमेश्वर का वचन है। बार बार मांगतो, उत्तर पाने तक हमें कंटिन्यूअली प्रभु से मांगना है। सो ये 3 पॉइंट में आपके सामने रखा है। प्रभु में बने रहो और प्रभु के वचन तुम्हारे अंदर बने रहे। दूसरा, प्रभु के साथ तुम्हारी मित्रता बढ़ाओ फिर मांगो। तीसरा, लज्जा छोड़कर प्रभु से मांगने वाले आपके जीवन में आपकी मांगे पूरी हो जाती है। उस वचन में दूसरा पॉइंट हमने देखा है, वो है ढूंढो तुम पाओगे, सीक दैट यू विल फाइंड। ओके, जब तुम ढूंढेंगे तुम जरूर पाओगे। मांगो दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे। सो ढूंढने वाला क्या ढूंढना चाहिए? प्रभु के वचन में कुछ आयतें हमारे सामने हैं। इब्रानियों की पत्री 11 उसका 6वां आयत में आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर को ढूंढो। कभी कभी हम गलत बातों को ढूंढते हैं, वो परमेश्वर हमें प्रोवाइड नहीं कर सकता। सो ढूंढने वाले सबसे पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर के खोज में रहना चाहिए। परमेश्वर को ढूंढने वाला जो जरूर पाओगे, परमेश्वर पाओगे। अगर परमेश्वर आपको मिल गया है तो आप जो भी ढूंढेंगे और परमेश्वर की सहायता से आपके लिए प्राप्त हो जाएगी। सो मत्ती के समाचार उसका 6वां अध्याय उसका 33वां वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, सीक ye first the kingdom of God। तो मांगने वाला ढूंढने वाला क्या ढूंढना चाहिए? आज हम देखते हैं जगत में मनुष्य विभिन्न व्यर्थ बातों को, सांसारिक बातों को ढूंढते हैं, कभी पाते नहीं है। सो इसलिए सही बात यह है, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु के जन पहले परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर मिलेगा। और दूसरा, परमेश्वर का राज्य को ढूंढो, सीक द किंगडम ऑफ गॉड। सो परमेश्वर के राज्य को ढूंढना है। परमेश्वर का राज्य यहां पर इस वचन के आधार पर हम समझ सकते हैं कि वो परमेश्वर की मंडली है। सो परमेश्वर और परमेश्वर की मंडली का आपकी जरूरत है। सो मंडली किसके लिए है? आमीन। कलीसिया किसके लिए है? कलीसिया परमेश्वर की आराधना के लिए। इसका मतलब है परमेश्वर को ढूंढो और उसके बाद उसकी मंडली, उसकी आराधना कहाँ करना है, इस बात को ढूंढो। अर्थात परमेश्वर की आराधना उसकी मंडली में बैठ करके करने के लिए ढूंढने वाले आप कभी लज्जित नहीं होंगे। इसलिए हमें परमेश्वर की कलीसिया को ढूंढना है। आमीन। कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 1 वचन में जब हम पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हम देखते हैं कि आजकल हम साधारण मनुष्य सांसारिक बातों की खोज में है। हमें इस दुनिया में धन दौलत कमाना है, हमें प्रॉपर्टी कमाना है, हमें बहुत कुछ कमाना है, तो उसके लिए हम सांसारिक बातों में हमारे नजर घुमाते रहते हैं, हम ढूंढते रहते हैं। व्यर्थ बातों की तरफ हमारे नजर न जाए, न ढूंढे, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, संसार में जो कुछ भी है सब कुछ नाशमान है। इसलिए हम एक अविनाशी वस्तुओं की खोज में होना चाहिए। वो है हमारी असली संपत्ति। हमारी असली संपत्ति संसार में नहीं है। यहाँ पर हमें ज्यादा दिन रहना नहीं है, 60, 70, 80, उससे ज्यादा यहाँ पर नहीं है। लेकिन उसके बाद इस संसार में जो कुछ भी हमने ढूंढ कर बटोर कर रखे हैं, वो सब कुछ हमें छोड़ना पड़ेगा।
लेकिन हमारे साथ हमेशा रहने वाली एक चीज है, आमीन, उसके बारे में बाइबल कहता है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज, स्वर्ग में हमें क्या क्या मिल सकता है, दैट विच इज इन अबव। स्वर्गीय वस्तु अविनाशी है, अनंत काल तक रहता है, हमेशा हम उसके साथ में रहते हैं। मेरे प्रियो, हम स्वर्गीय वस्तुओं को ढूंढते हैं। स्वर्ग में हमें अनंतकालिक जीवन मिलेगा, स्वर्ग में हमें प्रतिफल मिलेगा, स्वर्ग में आपके परमेश्वर मिलेगा, स्वर्ग में आपको आनंद की जीवन मिलेगा, स्वर्ग में आपको सुखदायी जीवन मिलेगी। ये सारे आनंदमय अनुभव स्वर्ग में हमारे लिए रखा हुआ है। वचन कहता है, इस दुनिया में हम जो कुछ भी करते हैं, भला है या बुरा, उसके अनुसार प्रतिफल पाने के लिए एक दिन मसीह सिंहासन के सामने हमें खड़े होना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रियो, ढूंढो। क्या ढूंढना है? संसार की नाशमान बातों को ढूंढ ढूंढ करके अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे। इस संसार को आपको छोड़ना है, अनंत काल तक जहां रहना है, वहां की वस्तुओं को ढूंढो, वहां कुछ आशीष को बटोर कर रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। और पहला पत्रोस 3 उसका 11 पद में अगर आप पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है, सीक द पीस ऑफ गॉड, परमेश्वर की शांति को ढूंढो। ये सब बातें अनंत काल तक हमारे लिए, हमारे साथ रहने वाले स्वर्गीय आशीषें हैं। इसलिए मेरे शब्द सुनने वाले मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, सीक व्हाट इज एटर्नल। सो अनंत काल तक आपके साथ रहने वाला उन स्वर्गीय बातों को हमें ढूंढना है। इस संसार की बातों को ढूंढ ढूंढ करके अपने जीवन को बर्बाद ना करें। सो तीसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है, नॉक इट शैल बी ओपन अनटू यू। पहले हमने देखा है, मांगो, कैसे मांगना है, ढूंढो, कैसे ढूंढना है, क्या ढूंढना है, और तीसरी, तुम खटखटाओ, तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या खटखटाना है? अगर आप वास्तव में खटखटाते हैं, आमीन, आपके लिए द्वार खुल जाएगा। लूका रसूल समाचार 18 अध्याय उसका 1 से लेकर के 8 तक के आयत अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर एक विधवा न्यायी के पास जाकर के अपने न्याय के लिए मांगती है। वहां पर हमें पढ़ने को मिलता है, परमेश्वर के ना भय खाने वाला, मनुष्य का ना परवाह करने वाला एक न्यायी। लेकिन उसके पास विधवा ने अपने बात लेकर के गई, मुकदमा लेकर के गई, लेकिन वो न्यायी ने उनका इनकार करता गया। लेकिन आखिरी में इस विधवा बार बार उनकी द्वार खटखटाने के कारण, न्याय के द्वार खटखटाने के कारण, आखिरी में वो न्याय जो परमेश्वर से डरता नहीं, मनुष्य से परवाह भी नहीं करते, लेकिन वो बोलता है, ये विधवा बार बार मेरे से मांगने के कारण, मेरे दरवाजा खटखटाने के कारण मैं उनका मुकदमा करके दूंगा। सो इसका मतलब है, एक उत्तम उदाहरण है, हाल लगातार परमेश्वर के द्वार पर न्याय के लिए, आपकी आवश्यकता के लिए, धार्मिकता के लिए आप खटखटाते हो। सो देर भी हो जाए, लेकिन आपके लिए जरूर खुल जाएगा। मेरे प्रियो, मेरे शब्दों को मैं यहाँ पर समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज मैं एक छोटा सा संदेश आपके सामने रखा है, आमीन। वो ये है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसलिए इस वचन के अनुसार हम प्रभु से मांगेंगे और प्रभु को ढूंढेंगे और प्रभु के द्वार को खटखटाएंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष देवे। आमीन।